Hello guys, welcome to MPX classes. Myself Manisha Singh Raghav and today we are going to discuss so many questions related to motion in one dimension. So are you ready? Okay, let's start. The acceleration a in meter per second square of a particle is given by a is equals to 3t square plus 2t plus 2. यानी कि एक पार्टिकल है जो कि एक्सीलरेशन a से मूविंग है और उसका एक्सीलरेशन गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और यहाँ t जो है टाइम है. इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट विथ अ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल्स टू 0. यहाँ हमें गिवन है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. देन द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज, तो हमें 2 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी वो हमें फाइंड करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए इसमें हमें ऑलरेडी गिवन क्या है. सबसे पहले गिवन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल a इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2. यस, ये हमें एक्सीलरेशन गिवन है. अब देखिए यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी हमें कैसे मिलती है एक्सीलरेशन से. अगर हम एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी. सो अगर हम एक्सीलरेशन का टाइम के करस्पॉन्डिंग में इंटीग्रेट कर देते हैं देन वी गेट वेलोसिटी. यस, एंड वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है एज वी नो ऑलरेडी. नाउ इंटीग्रेट एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. Here put the value of a 3t square plus 2t plus 2. Yes, so this is acceleration and we are to integrate it with respect to time t. Now integration of 3t square. देखिए 3 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे एंड t स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं देन वी गेट t क्यूब डिवाइडेड बाय 3. यानी कि t x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 से. ओके, नाउ 2t का इंटीग्रेट अगर हम कर रहे हैं तो 2t का हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 का इंटीग्रेट किया हमें क्या मिला है 2t. अब देखिए यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो वेलोसिटी विल बी t क्यूब. क्या यहाँ हमें एक कांस्टेंट भी मिलेगा. यस, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कांस्टेंट भी मिलता है. अंडरस्टैंड. तो अब देखिए ये हो जाएगा t क्यूब प्लस 2 से 2 कैंसिल, सो वी विल गेट t स्क्वायर एंड प्लस 2t प्लस c. सो दिस इज द वेलोसिटी. बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए. कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें देखिए एक हिंट गिवन है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो एट t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे 2 एंड t क्यूब. t की वैल्यू है 0, सो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस c. सो हेयर विल बी c कितना आ जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 2. c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 2. नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन. नाउ वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t एंड प्लस देखिए कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है 2. ओके, सो दिस इज वेलोसिटी. अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड. तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू अगर हम 2 सेकेंड पुट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी. सो 2 का क्यूब एंड प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2. सो देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिए. 2 का क्यूब कितना होता है 8 एंड 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 एंड प्लस 2. सो व्हाट वी विल गेट 8 and 4 12 and 6 कितना होता है 18 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. सो आवर आंसर विल बी 18 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The position of a particle moving along the x-axis expressed as x is equals to a t cube plus b t square plus ct plus d. The initial acceleration of the particle is. यहाँ पे हमें एक कोई पार्टिकल है जिसकी हमें पोजीशन गिवन है x इज इक्वल्स टू a t क्यूब प्लस b t स्क्वायर प्लस c t प्लस d. यहाँ हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है कब, इनिशियल एक्सीलरेशन फाइंड करना है यानी कि t इज इक्वल्स टू 0. जब टाइम 0 हो तो इनिशियल टाइम पे हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है. ऑप्शन हमें गिवन है. तो देखिए सबसे पहले क्या हमें गिवन है, देखिए गिवन है पोजीशन
x इज इक्वल्स टू a t क्यूब प्लस b t स्क्वायर प्लस c t एंड प्लस d। ये हमें गिवन है पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है। यहाँ से अब हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो देखिए एक्सीलरेशन हमें कैसे मिलता है, जब हम पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में वन टाइम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें मिलती है जब हम पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, वन टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है, और अगर पोजीशन का टू टाइम इंटीग्रेट कर देते हैं हम टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे dx बाई dt अगर हम निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। यहाँ से dx बाई dt यानी कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो a एज इट इज t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये हो जाता है 3t स्क्वायर। t क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, यानी x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 जाएगा, प्लस bt स्क्वायर, b एज इट इज, एंड t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ठीक है, प्लस सी टी का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा c, एंड d को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। नाउ द वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 2bt एंड प्लस c। नाउ अब हमें क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन a होता है या तो हम पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें, या फिर एक बार हम वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। सो देखिए अब हम वेलोसिटी v का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा 3a एज इट इज, t स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2t, प्लस 2b एज इट इज, एंड t को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, एंड c को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6at हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी 2b, ठीक है। सो एक्सीलरेशन इज 6at प्लस 2b। क्या हमें यही मिला है एक्सीलरेशन। अब देखिए हमें फाइंड करना है द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो हमें क्या चाहिए, इनिशियल एक्सीलरेशन। हमें क्या चाहिए, इनिशियल एक्सीलरेशन। तो देखिए इनिशियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एक्सीलरेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। तो हम t की जगह 0 पुट कर देंगे, 6a मल्टीप्लाई 0 प्लस 2b, तो हमें यहाँ से इनिशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी, इनिशियल एक्सीलरेशन हमें मिल जाएगा 2b। सो 2b इज आवर फाइनल आंसर एंड ऑप्शन b इज करेक्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। एक कोई पार्टिकल है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है और वो अलोंग एक्स एक्सिस की साइड क्या है, मूविंग है। इट्स एक्सीलरेशन वेरीज विथ टाइम एज ए इज इक्वल्स टू 40, और इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि बदल रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 3 सेकेंड इज। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि उस पार्टिकल ने 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है। देखिए हमें यहाँ ऑलरेडी क्या गिवन है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल a इज इक्वल्स टू 40। देखिए ये हमें गिवन है एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू 40। यस, यहाँ हमें एक्सीलरेशन गिवन है, हमें चाहिए डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक्सीलरेशन को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, वन टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाता है वेलोसिटी। तो अगर हम 4t को इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। 4 बाहर ले लेंगे एंड t को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस हमें मिलेगा कांस्टेंट। यस, तो देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। यस, 2t स्क्वायर प्लस c। सो वेलोसिटी इज 2t स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ हमें गिवन था कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से मूव करता है, तो इनिशियली हम अगर बात करते हैं यानी कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो कहाँ था, रेस्ट पे था। तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं v की जगह 0 एंड t की जगह 0, तो c की जगह हमें कितना मिलेगा, 0। सो वैल्यू ऑफ c इज 0। यहाँ अगर हम वैल्यू ऑफ c पुट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी 2t स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, देखिए इस पार्टिकल का हमें चाहिए डिस्टेंस चाहिए। वेलोसिटी हमारे पास आ गई है, अब हमें डिस्टेंस चाहिए, 3 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी 2t स्क्वायर का अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस s।
क्या मिलेगी हमें, डिस्टेंस s मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 सेकेंड तक। ठीक है, क्योंकि हमें 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो हमें चाहिए। सो 2t स्क्वायर डॉट dt। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एज इट इज। टी स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है t क्यूब डिवाइडेड बाय 3। क्या यही हमें मिलेगा? और फिर हमें लिमिट पुट करनी है 0 से 3, यानी अपर लिमिट 3 एंड लोअर लिमिट विल बी 0। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करके और कैलकुलेट कर लेंगे। सो टी क्यूब बाई 3, तो अपर लिमिट पुट करेंगे हम 3 की पावर 3, 3 को हम बाहर ले लेंगे, 1/3 जो है इसको हम बाहर ले लेते हैं, माइनस 0 की पावर 3। इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। ठीक है, सो 2/3 एज इट इज। नाउ 3 की क्यूब कितनी होती है, 27 एंड माइनस 0, सो दिस विल बी 0। सो नाउ इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 9 हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 18 मीटर। तो क्या हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी 18 मीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the question, the acceleration a in meter per second square of a body starting from rest varies with time t according to the relation a is equals to 3t plus 4। यानी कि कोई एक पार्टिकल है जिसका हमें देखिए एक्सेलरेशन गिवन है और गिवन है कि टाइम t के साथ में ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का चेंज हो रहा है। ठीक है, the velocity of the body starting from rest at time t is equals to 2 second will be the velocity of the body starting from rest। तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए, उस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें टाइम 2 सेकेंड पे पार्टिकल की क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल a इज इक्वल्स टू 3t प्लस 4। क्या यही हमें गिवन है? अब यहाँ हमें क्या चाहिए, देखिए हमें वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम एक्सीलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं देन वी गेट वेलोसिटी। यस, तो हम इस एक्सीलरेशन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3t प्लस 4 एंड इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। बट हमें यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चाहिए, 0 से 2 सेकेंड तक। देखिए फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी रही है पार्टिकल की वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो वेलोसिटी विल बी 3। देखिए t का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 4, साथ में क्या आ जाएगा t। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम 3/2 बाहर ले सकते हैं यहाँ से, और t स्क्वायर एज इट इज 0 से 2 प्लस 4 एज इट इज। नाउ t एंड 0 से 2। अब यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे, तो 3/2 एज इट इज। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस 4, 2 माइनस 0। अंडरस्टैंड, यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी 3/2, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड प्लस 4 माइनस 0, ये 4 हो गया है, प्लस 4, 2 माइनस 0 हो जाएगा 2। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा 6 प्लस 8, तो आई थिंक दिस विल बी इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। So next question is, the displacement of a particle is given by y is equals to a plus bt plus ct square minus d t की power 4. The initial velocity and acceleration are respectively। अब देखिए यहाँ में एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्या गिवन है हमें, एक कोई पार्टिकल है जिसका हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ y से रिप्रेजेंट किया गया है। डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये हमें क्या गिवन है, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, यहाँ अब हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v होती है डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ से y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। y की जगह हमने रख दिया है a प्लस बी टी प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी
t की पावर 4. Okay, so this is the value of y and we are going to differentiate with respect to time. Okay, so we will get velocity. ए को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे वो कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है 0 एंड बी टी का डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा b. सी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ct, यानी कि टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t. तो 2t को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2ct माइनस dt की पावर 4, d एज इट इज, एंड t की पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब. ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या मिल गई है वेलोसिटी, बट हमें चाहिए थी इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कब मिलती है हमें, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 हमें क्या मिल जाती है इनिशियल वेलोसिटी. हमें क्या फाइंड करना था, इनिशियल वेलोसिटी. तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है. तो यहाँ पे हम टाइम t की जगह कितना पुट करेंगे 0. सो देखिए 0 ये तो कैंसिल हो गया है, b की जगह b एज इट इज हो जाएगा 2c एंड t की जगह 0 माइनस d 4 मल्टीप्लाई 0 का क्यूब, ये हो जाएगा पूरा 0. सो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये पूरा 0 हो गया एंड दिस विल आल्सो बी 0 एंड वी विल गेट ओनली b. सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ से b. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई हमारे पास b. अब हमें चाहिए इनिशियल एक्सीलरेशन. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन. देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एक्सीलरेशन. क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा. तो अब हम देखिए वेलोसिटी कितनी आई थी हमारे पास में, वेलोसिटी यही थी b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब, ये हमारी वेलोसिटी थी. इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने पे हमें 0 मिलता है. 2ct, तो t को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा एंड 1 को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 2c माइनस 4t क्यूब का हो जाता है 3t स्क्वायर. तो 3t स्क्वायर को हम यहाँ 4d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12dt स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया है, बट हमें चाहिए क्या, इनिशियल एक्सेलरेशन. क्या चाहिए हमें, तो इनिशियल एक्सीलरेशन चाहिए. सो इनिशियल एक्सीलरेशन का मतलब होता है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हम टाइम t की जगह 0 पुट कर देंगे. तो देखिए यहाँ पे अगर हम t की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा 2c. इनिशियल एक्सीलरेशन कितना मिल जाएगा 2c. तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी b एंड इनिशियल एक्सीलरेशन विल बी 2c. सो ऑप्शन c इज करेक्ट आंसर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 6 t स्क्वायर माइनस t क्यूब. द टाइम इन सेकेंड एट विच द पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी अगेन इज. तो देखिए हमें यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है. डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब. सो वी कैन राइट गिवन डिस्प्लेसमेंट of the particle is s is equals to 6t square minus t cube. ओके, सो हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, बट हमें चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी. अगर जब 0 हो जाए उस टाइम को कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी वापस कितनी हो जाए, 0 हो जाए. तो हमें देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें मिल जाती है वेलोसिटी. तो देखिए यहाँ पे s की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब. अंडरस्टैंड, यहाँ पे अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, तो 6 मल्टीप्लाई 2t हो जाएगा. t स्क्वायर का हो गया 2t माइनस t क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर. ओके, सो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 12t माइनस 3t स्क्वायर. सो दिस इज वेलोसिटी, बट हमें फाइंड करना है वो टाइम जब पार्टिकल की वेलोसिटी वापस कितनी हो जाए, 0 हो जाए. तो हम यहाँ पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से हम क्या टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी, वो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 12t दिस विल बी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर. अब यहाँ से देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा. सो 3t स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू 12
सॉरी 3t, यहाँ से 80 से t कैंसिल हो जाएगा तो 3t विल बी 12, सो t विल बी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक है। सो टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये यहाँ पे 4 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी वापस कितनी हो जाएगी, 0, सो b इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट ए एंड बी विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। एक कोई बॉडी है जो कि ट्रेवलिंग में है और उसका विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो ट्रेवलिंग कर रही है और ये 2 पॉइंट ए और बी को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो पॉइंट ए पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। मान लेते हैं 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। तो यहाँ से जब वो पार्टिकल या फिर बॉडी यहाँ से जब पॉइंट ए से जब जा रहा होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी है या बॉडी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर जब पॉइंट बी, ये तो हमने मान लिया पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और जब पॉइंट बी पर पहुंचता है तो पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी उसकी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, इस ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट है, उसको मान लिया हमने सी। तो इस सी पॉइंट पे हमें पार्टिकल की या बॉडी की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ हमने मान लिया कि पॉइंट सी पर, यानी कि पॉइंट सी क्या है, ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट है, उस पॉइंट सी पर पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड है v। इस v का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, u हो जाएगा ये इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है कोई भी बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया है और फाइनल वेलोसिटी अभी हम ले लेते हैं v, ठीक है। तो यहाँ से बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, सो वी कैन पुट हियर 30 स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 20, सो पुटिंग वैल्यू हियर 20 स्क्वायर प्लस 2as एज इट इज, क्योंकि ना तो हमें एक्सीलरेशन गिवन है और ना ही हमें पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है दोनों पॉइंट के बीच में, ये गिवन है, ठीक है। सो वी कैन पुट हियर एज इट इज 2as। नाउ 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 एंड 20 स्क्वायर विल बी 400 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2as। यस, सो वैल्यू ऑफ 2as कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 2as विल बी इक्वल्स टू 500। सो 2as की वैल्यू आ गई है 500। देखिए हमें यहाँ पॉइंट सी, यानी कि पॉइंट सी क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है, पॉइंट सी पर हमें वेलोसिटी v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम ए और सी की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ए और सी में हम इनिशियल वेलोसिटी u को मान लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी इस बार कितनी हो जाएगी, a से c की ओर जा रही है बॉडी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 20 स्क्वायर एंड 2as, क्या 2as रखेंगे, नहीं, इस बार हम s/2 रखेंगे। s/2 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ से a और c के बीच जो डिस्टेंस है, देखिए a से b की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है s, तो क्या a से c के बीच डिस्टेंस s/2 होगी, यस। तो हमने यहाँ इसलिए s/2 पुट किया है। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये as हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस as। अब देखिए as की वैल्यू यहाँ से हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 2as इज इक्वल्स टू 500, तो यहाँ से as का वैल्यू कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ से हमारा फिर v स्क्वायर आ जाएगा 400 प्लस 250, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 650। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 650। नाउ वैल्यू ऑफ v यानी वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 650। सो ये हो जाएगा लगभग 25.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पॉइंट सी जो कि मिड पॉइंट है ए और बी का, यहाँ इस पॉइंट सी पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 25.5 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। एक कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूविंग में है और उस पार्टिकल की हमें पोजीशन गिवन है x इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज। अब यहाँ पर हमें उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें पोजीशन गिवन है, तो x इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ वी आर टू फाइंड हियर एक्सेलरेशन। तो देखिए हम सबसे पहले इसको अगर फर्स्ट एक बार टाइम के करस्पॉन्डिंग में डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिलेगी। यस, तो यहाँ पे हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। तो देखिए 3 एज इट इज टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 एज इट इज टी स्क्वायर का अगेन कितना हो जाएगा 2t, एंड देन प्लस 14 हो जाएगा, t का 1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, एंड प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। यस, तो यहाँ से वेलोसिटी हमारी कितनी आई है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9t स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14t एंड प्लस 14। सो दिस इज वेलोसिटी। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गई है, बट हमें चाहिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं देन वी गेट एक्सीलरेशन। ओके, सो एक्सीलरेशन d बाई dt, पुट द वैल्यू ऑफ v 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। नाउ डिफरेंशिएट इट, 9t स्क्वायर 9 एज इट इज, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 14t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड प्लस 14 का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 2 जा 18t एंड प्लस 14 1 जा 14। ठीक है, सो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया है 18t प्लस 14। क्या यही हमें एक्सेलरेशन मिला है? यस। अब देखिए यहाँ हमें उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो t की जगह हम 1 पुट कर देंगे एंड प्लस 14 एज इट इज, 18 मल्टीप्लाई 1 18 प्लस 14, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन। सो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो कि जेई नीट वगैरह काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, CUET का एग्जाम है, ND एग्जाम्स, इन सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ईजी भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, a particle is thrown vertically upwards. Its velocity at half of the height is 10 मीटर पर सेकेंड। एक कोई पार्टिकल है जिसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो पूरी हाइट है, इस पूरी हाइट के हाफ हाइट पे जब पार्टिकल जाता है तो उसकी वेलोसिटी हाफ हाइट पे 10 मीटर पर सेकेंड थी। देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज, तो यहाँ पे हमें उस बॉडी ने या उस पार्टिकल ने कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करी है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑलरेडी क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी मान लिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कोई भी एक हाइट है, यहाँ से जब इस पार्टिकल को फेंका गया है, जब ये हाफ हाइट पे जाती है तो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे वो पार्टिकल रीच करेगा। ठीक है, उस मैक्सिमम हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। इसको हमने मान लिया है h, तो हमें वैल्यू ऑफ h कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ हमें गिवन है जो हाफ हाइट है वहाँ पे पार्टिकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमें गिवन है। एंड देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज, तो हमें मैक्सिमम हाइट h का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी गिवन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। नाउ बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड equation of motion, what is third equation of motion? We know v square is equals to u square plus 2gh. yes, now value of v हमें पता नहीं है कि लास्ट जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करेंगे एज इट इज v स्क्वायर। नाउ u स्क्वायर, u की जगह हम रखेंगे 10 स्क्वायर एंड प्लस 2gh। यस,
अब देखिए यहाँ से हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है जहाँ पे उस पार्टिकल की रीच हुई है। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे हम जानते हैं पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो हम 0 रखेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस 2gh। यहाँ से अगर हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस भी आएगा, लेकिन क्या हाइट कभी माइनस में होती है? नहीं ना, तो हमें कैसे लेना है? पॉजिटिव लेना है। सो 10 का स्क्वायर, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ g इज 10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2। सो मैक्सिमम हाइट विल बी, तो यहाँ से हाइट हमें मिलेगी 5 मीटर। ठीक है, अब ये जो हाइट है ये इसकी हाफ जो डिस्टेंस थी यहाँ से लेके यहाँ तक की है हमारे 5 मीटर। तो देखिए मैक्सिमम हाइट कितनी, सॉरी यहाँ 2h है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने h ली है। कितनी ली है? देखिए h हमने पुट करी थी। ये जो हाफ पॉइंट है यहाँ से मिड पॉइंट से लेके और हाईएस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने h ली है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने h ली है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगी ग्राउंड से और मैक्सिमम पॉइंट की हाइट जो होगी वो 2h होगी। तो वैल्यू ऑफ 2h कितनी हो जाएगी? 2h विल बी 5 × 2 and this will be equals to 10 meter. So maximum height will be 10 meter. Yes. So maximum height will be 10 meter. This is our final answer. Option B is correct. देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड u। एक कोई स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है स्पीड u से फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड 3u। और फिर वो एक टावर से फेंका गया है, ठीक है, और वो वापस पहुंचता है ग्राउंड तक, तब उसकी स्पीड होती है 3u। द हाइट ऑफ द टावर इज, तो यहाँ पे हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, टावर की हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि जब उसको ऊपर फेंका गया तो उसकी वेलोसिटी तब थी u। तो उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, u मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ फेंका उसको हमने नेगेटिव ले लिया और नीचे की तरफ आ रही है तो वो 3u मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। एक को हमने पॉजिटिव लिया है और एक को नेगेटिव लिया है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो अप साइड जब हमने फेंका तो उस स्पीड को हमने u मीटर पर सेकंड नेगेटिव लिया है, एंड डाउन साइड जब वो आ रही है तो उसकी स्पीड है 3u मीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड? अब देखिए यहाँ में हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। सो बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताइए what is the third equation of motion? v square is equals to u square plus 2as. Yes, this is our third equation of motion. Now we can put here h. ठीक है, h की जगह हम देखिए यहाँ h पुट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ भी हाइट की बात कर रहे हैं ना कि डिस्टेंस की। सो वी कैन राइट हियर हाइट। नाउ फाइनल वेलोसिटी कितनी है? देखिए 3u। 3u is our final velocity, so we can put here 3u। and u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। सो u की वैल्यू है -u और इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a। यहाँ पे क्या है? एक्सीलरेशन। बट यहाँ हमें एक्सीलरेशन कौन सा काम में लेना है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जब भी हम ऊपर या नीचे की तरफ बात करते हैं तो हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम में लेते हैं। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 2gh। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम 3u का स्क्वायर हो जाएगा 9u स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, सो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो होगा 8u स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2gh। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी? देखिए h का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से 8u स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2g। यहाँ से हम h का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इसको हम कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल्स टू 4u स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय g। हियर g is gravitational acceleration, g is gravitational acceleration, so height of the tower is 4u square divided by g। so this is our final answer, option B is correct। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।